हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है आर के अकेडमी। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पर कुछ ट्यूटोरियल्स। ठीक है, जो कि बेस्ड होंगे क्लास 9th का, क्लास 10th का, क्लास 11th का और क्लास 12th के बेसिस पे। ठीक है, तो आज से ही हम लोग इसमें टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे, जो कि टॉपिक है मोशन। ठीक है, जो कि क्लास 9th का है और क्लास 11th का टॉपिक है। ठीक है, जो कि मेन टॉपिक है। ठीक है, और मोशन से ही आपका ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो कवर अप हो जाती हैं। ठीक है, तो अब इसको वन बाय वन मोशन को समझेंगे। आज के जो टॉपिक होगा वो कवर करेगा मोशन को और रेस्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मोशन को समझते हैं कि मोशन क्या होता है। ठीक है, तो मोशन की जो डेफिनेशन है उसके अनुसार अगर हम लोग चलें तो व्हेन अ बॉडी चेंजेस देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट देन इट इज़ कॉल्ड मोशन। ठीक है, डेफिनेशन के अनुसार अगर हम लोग चलें तो मोशन क्या कहता है कि कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन को चेंज करता है किसी रेफरेंस पॉइंट के अनुसार, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, वो बॉडी मोशन पर है। ठीक है, आप डायग्राम पर भी देख सकते हो, यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम हो गया। ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू भी समझाने की कोशिश करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपका रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। ठीक है, ये एक बॉडी है आपके पास जो कि पोजीशन x इक्वल्स टू जीरो पर खड़ी हुई। ठीक है, एट टाइम t इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर टाइम t इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी भी बॉडी को आप पहली बार देखते हो और वो इवेंट, किसी भी इवेंट को होने से पहले या फिर कोई भी जो बॉडी है वो इवेंट करने से पहले अगर आप उसको देखते हो, ठीक है, तो उस केस पर जो आप टाइम एज्यूम करते हो वो टाइम एज्यूम करते हैं हम लोग जीरो। ठीक है, तो t इक्वल्स जीरो का मतलब क्या हो गया कि मैंने बॉडी को पहली बार देखा। ठीक है, तो उस बॉडी की पोजीशन क्या थी, x इक्वल्स जीरो। ठीक है, फिर जैसे ही टाइम t इक्वल्स टी वन हुआ तो यहाँ पर बॉडी की जो पोजीशन थी वो x इक्वल्स टू एक्स वन हो गई। ठीक है, फिर टाइम t2 पर बॉडी की जो पोजीशन थी वो x इक्वल्स टू एक्स टू हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन को चेंज करते जा रही है टाइम के अनुसार विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, यानी कि इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट पर ही ये बॉडी जो है वो मूव करना स्टार्ट हो रही है। विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि इसी रेफरेंस पॉइंट के अनुसार, यानी कि इसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज करना स्टार्ट कर रही है। ये रेफरेंस पॉइंट के अनुसार वो अपनी पोजीशन को क्या करना स्टार्ट कर रही है, चेंज करना स्टार्ट कर रही है। ठीक है, और इसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट पर ही इसी की सारी कैलकुलेशन निकल के आती है। ठीक है, तो तो ये होता है बॉडी। तो इस केस पर हम लोग कह सकते हैं कि बॉडी मोशन में, तो बॉडी मोशन पे क्या कहलाती है, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करती किसी एक रेफरेंस पॉइंट के अनुसार। ठीक है, तो उस बॉडी को हम लोग कहते हैं कि वो बॉडी आपकी मोशन कर रही है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। इट इज़ द ऑब्जेक्ट विच इज़ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स विच मे बी एज्यूम एज रेस्ट और इट मे बी मूव एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट असल में वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि आपका लिविंग बींग्स भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है। मतलब कि ले दे के बोला जाए तो वो ऑब्जेक्ट जो कि आपके रेस्ट पर होते हैं और जिसके रिस्पेक्ट पर आप सारी कैलकुलेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की दूसरे को ऑब्जेक्ट की मेज़र करते हो। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये रेफरेंस पॉइंट जो था वो रेफरेंस पॉइंट क्यों बना, क्योंकि ये एक रेस्ट पर था पहली बात। ठीक है, ऑब्जेक्ट था दूसरी बात। ठीक है, और इसी के रिस्पेक्ट पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये बॉडी मूव कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो उसको हम लोग कह रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब हम लोग रेफरेंस पॉइंट को ग्राफ पर डोनेट करते हैं, ठीक है, मान लो ये हम लोग के पास एक ग्राफ हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग को दिखाना है कि बॉडी मूव कर रही है तो ये x मान लो। ठीक है, या फिर ये x मान लेते हैं, ये t मान लेते हैं। ठीक है, ये आपके x मान लिया, ये आपका t मान लिया। ठीक है, तो अगर हम लोग को यहाँ पर दिखाना है रेफरेंस पॉइंट तो क्या दिखाएंगे, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट पर आप सारी कैलकुलेशन को ऑब्जर्व करते हो, मेज़र करते हो। अब किसके रिस्पेक्ट पर, यहाँ पर ग्राफ पर किसके रिस्पेक्ट करते हो, ओरिजिन के रिस्पेक्ट पे। तो हमेशा ये याद रखना, ग्राफ पर अगर आप किसी भी रेफरेंस पॉइंट को दिखाओगे तो वो हमेशा क्या होता है, ओरिजिन। तो किसी भी ग्राफ पर अगर आपका रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो कहाँ पर होता है, ओरिजिन पर लोकेट होता है। ठीक है, अब टी हो गया, अब टाइम बीतता जा रहा है, एक्स चेंज होता जा रहा है, तो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी पर पहुँच गया, तो ये बॉडी क्या हो गई, मूव कर गई किसके रिस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट जो कितना क्या था, ओरिजिन था। ठीक है, तो ये होता है मोशन। ठीक है, दूसरी बात आती है आपकी रेस्ट की। तो रेस्ट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग रेस्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, रेस्ट क्या होता है, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट देन इट इज़ कॉल्ड एट रेस्ट। जब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती किसी रेफरेंस पॉइंट के अनुसार, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो रेस्ट पर है। ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके पास फिर से एक रेफरेंस पॉइंट हो गया है, और ये आपके पास एक बॉडी हो गई जिसकी पोजीशन x इक्वल्स 0 थी। यहाँ पर आप देख सकते हो एट टाइम t इक्वल्स 0 पर पोजीशन x इक्वल्स 0 थी, एट टाइम t इक्वल्स t1 पर भी पोजीशन x इक्वल्स 0 पर थी, यानी कि उसकी पोजीशन पर बिल्कुल भी चेंजमेंट आया ही नहीं, ठीक है। अब जब बिल्कुल भी चेंजमेंट इस पर आया ही नहीं तो यहाँ पर ये कैसी सिचुएशन हो गई कि जो बॉडी थी वो रेस्ट पर थी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिखा है एट टाइम t इक्वल्स 0 पर बॉडी x इक्वल्स 0 पर थी, टाइम t इक्वल्स t1 पर तो यहाँ पर आपका टाइम तो चेंज होता ही जाएगा, जाहिर सी बात है, टाइम रुकता है नहीं किसी के लिए। टाइम हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है और जो कि किसी के लिए नहीं रुकता, ठीक है, वो हमेशा चेंज होता है, लेकिन जो पोजीशन है उसके अनुसार वो आपकी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। और अगर पोजीशन आपकी चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी है वो आपकी रेस्ट पर है, ठीक है। हैंस टाइम इज चेंजिंग बट द पोजीशन डज नॉट चेंज, देन इट इज़ कॉल्ड एट रेस्ट, ठीक है। तो टाइम अगर चेंज हो और पोजीशन चेंज ना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्ट। लेकिन ये सब किसके रिस्पेक्ट होता है, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसका आप ग्राफिकली भी बना के देख सकते हो एक बार, ठीक है। ये क्या हो गया, ये एक प्रकार का रेफरेंस पॉइंट हो गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन। ये x हो गया, ये टाइम t इक्वल्स टू, सपोज कर लो एट टाइम t इक्वल्स 0 पर बॉडी यहाँ पर हुई। अब टाइम बढ़ता गया लेकिन बॉडी में किसी भी प्रकार की पोजीशन पे चेंजमेंट आया क्या, नहीं आया। क्यों, क्योंकि टाइम तो बढ़ता जा रहा है, टाइम यहाँ पर आप देखते जा रहे हो, ये बढ़ा फिर ये बढ़ा फिर ये बढ़ा फिर, लेकिन जो पोजीशन है वो बढ़ रही, क्या पोजीशन मतलब वाई एक्सिस के अनुसार चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी है वो कैसी हो गई, रेस्ट पर हो गई हम लोग के पास, ठीक है। अब हम लोग के पास जो तीसरा टॉपिक होता है इससे रिलेटेड वो होता है मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। अब मोशन और रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है, इसमें दे रखा डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। व्हेन द सेम ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी एट रेस्ट एंड मोशन एट द सेम टाइम बट बाई डिफरेंट पर्सन देन दैट सिचुएशन आर कॉल्ड मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सपोज कर लो, ये ऑब्जेक्ट हम लोग के पास है, ठीक है। हाँ, ये ऑब्जेक्ट जो है सपोज कर लो एक पर्सन इसको ऑब्जर्व करता है रेस्ट पर, ठीक है। ये ऑब्जर्व कर रहा है इसको किस में, रेस्ट पर, और दूसरे पर्सन के द्वारा अगर यही जो सेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अगर मोशन पर होता है तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं, या ऐसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कि जो मोशन एंड रेस्ट होता है वो रिलेटिव टर्म्स कहा जाता है इस सिचुएशन में, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख लो जो कि सिचुएटेड है अर्थ पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होता है सिचुएटेड जो होता है अर्थ पर, ठीक है, वो आपका कैसा होता है, सपोज कर लो ये एक पॉइंट है, ठीक है। हाँ, ये एक पॉइंट है, यह अभी कैसा है, रेस्ट पर है, जिसको कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये रेस्ट पर है, ठीक है, कि मूव नहीं कर रहा है। लेकिन उस बंदे से जो कि अर्थ के बाहर जो कि स्पेस स्टेशंस पर होते हैं, ठीक है, वो जब पर्सन इसको ऑब्जर्व करेंगे तो उनके रिस्पेक्ट पर ये जो पॉइंट होगा वो मूव करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करती है। तो अपनी एक्सिस के अबाउट अगर वो रोटेट करेगी तो जाहिर सी बात है उस पर कोई भी चीज़ होगी वो भी उस रोटेट होगी। अब कोई पर्सन उस अर्थ के बाहर इस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा कि अर्थ रोटेट कर रही है, तो उसके साथ साथ हर एक चीज़ रोटेट कर रही है, तो उसी पर्सन के द्वारा क्या होगा, तो ये जो पॉइंट होगा उस पर्सन के द्वारा अगर देखा जाए तो ये भी रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पर एक ही टाइम पर आप देख सकते हो एक ही ऑब्जेक्ट को आप मोशन पर भी देख पा रहे हो, रेस्ट पर भी देख पा रहे हो, लेकिन दो डिफरेंट पर्सन के द्वारा। तो इस सिचुएशन कैसी होगी, रिलेटिव टर्म्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया जो कि आप अर्थ पर रह के देखते हो, जो कि आपके रेस्ट पर है, ठीक है, वही ऑब्जेक्ट जो होगा वो अर्थ के बाहर अगर कोई बंदा देखेगा तो वो कैसा होगा, उसका मोशन पे दिखेगा। तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, ठीक है। तो बस इतना ही था। आगे का जो टॉपिक होगा वो हम लोग का होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो बस इतना ही। अगर आपको वो टॉपिक भी देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। हैव अ गुड डे, सायोनारा।